बांदा के घर का दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलते ही सामने का मंजर लोगों को दहला देता है। यहां एक लाश पड़ी थी, एक जवान लड़की की लाश। लोग हैरान रह गए कि खून से लथपथ लाश आखिर क्यों? जो लड़की कल तक हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, खिलखिला रही थी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी लाश खून से सनी पाई गई? जब मामला खुला तो वो उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। हम यकीन से बता सकते हैं कि आपकी सोच से भी परे। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गुरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश के बांदा के बिसंडा गांव की। यहां पर एक लड़की की लाश खून से लथपथ मिलती है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस लड़की के घर पहुंचती है। पूरे घर में मातम छाया था, कोहराम मचा हुआ था। पुलिस अपना काम करती है, साक्ष्य जुटाने की कोशिश करती है। उसके बाद धीरे धीरे मामला आगे बढ़ता है और जब ये मामला खुलता है तो वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था, क्योंकि इन सब के पीछे नाम आया हरिशंकर का। हरिशंकर वो शख्स है जो कि उस लड़की का मौसेरा भाई भी था और उसका लवर भी। जी हाँ, ठीक सुना आपने। हरिशंकर का अपनी ही मौसेरी बहन के साथ पिछले 1 साल से लव अफेयर चल रहा था। हरिशंकर की सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि वो अपनी प्रेमिका उर्फ मौसेरी बहन से शादी कर सके। वो बार बार अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता कि मुझसे शादी कर लो, चलो कहीं चलते हैं, लेकिन लड़की हर बार समाज में बदनामी के डर से उससे इनकार कर देती। वो बार बार इनकार सुनकर थक चुका था। हरिशंकर ने अपनी गर्लफ्रेंड उर्फ अपनी मौसेरी बहन को कहा कि तुम मेरे साथ शादी के लिए हाँ कर दो। उस दिन जिस दिन इस वारदात को उसने अंजाम दिया, लेकिन उसे वही जवाब मिला जो हर बार उस लड़की से मिलता था। लड़की ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, रिश्ते में तुम मेरे मौसेरे भाई लगते हो। अगर ये बात समाज में फैल गई तो हमारे घर वालों की इज्जत का क्या होगा? लेकिन इस बार ना हरिशंकर को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने हथियार उठाया और अपनी ही प्रेमिका को, अपनी ही मौसेरी बहन को मौत के घाट उतार दिया। खून से लथपथ तड़पता हुआ उसे छोड़कर हरिशंकर फरार हो गया। अब पुलिस जान चुकी थी कि इन सब के पीछे कौन है और मामला क्या है। ऐसे में पुलिस ने धरपकड़ चालू की, क्योंकि हरिशंकर फरार हो चुका था। लेकिन पुलिस के दांव से वो बच नहीं पाया। पुलिस ने हरिशंकर को दबोच लिया। उसने ना सिर्फ इस बात की तस्दीक की कि वो अपनी ही मौसेरी बहन से शादी करना चाहता था, उसका 1 साल से लव अफेयर था, लेकिन हर बार इनकार सुनकर वो थक चुका था और उसने इसीलिए इस वारदात को अंजाम दिया। बल्कि इसके साथ ये भी कबूल किया कि वो लड़की से जो कुछ भी मना करता करने के लिए वो वही काम करती। और हरिशंकर का ये कहना था कि उसकी बहन उसकी बात नहीं मानती थी। वो उससे बेइंतहा टूटकर मोहब्बत करता था और शादी करना चाहता था, लेकिन हर जगह से वो मात खा रहा था। ना उसकी गर्लफ्रेंड उससे शादी करने के लिए राजी थी और ना ही वो उसकी कोई बात मानती थी। जिसके बाद हरिशंकर के सिर पर खून सवार हो गया और उसने जिंदगी भर के लिए उसे मौत की नींद सुला दिया। पुलिस की गिरफ्त में अब हरिशंकर है। आला कत्ल बरामद किया जा चुका है। हरिशंकर को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। लेकिन यह घटना अपने आप में कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल तो यहां पर यह खड़ा होता है कि अगर समाज का डर था तो फिर आखिर कदम इस रिश्ते के लिए आगे बढ़ाए ही क्यों? और उससे बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि क्या हरिशंकर को अपनी प्रेमिका, अपनी मौसेरी बहन को मारकर बदला मिल गया? इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की बड़ी खबर बन सकती है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। साथ ही हम आपसे ये भी कह दें कि आपका हर एक कमेंट नोट किया जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी घटना है जिसमें आपके नाम से खबर जानी चाहिए, तो आप हमें बताएं। हमारा रिपोर्टर वहां पहुंचेगा, उस खबर की पड़ताल करेगा, उसके बाद आपके नाम के साथ में वो खबर जरूर दिखाई जाएगी। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका नाम इस घटना में ना लिया जाए, तो आप ब्रैकेट में कमेंट सेक्शन में लिख दें कि आपका नाम ना लिया जाए। हम वैसे ही उस खबर को जरूर दिखाएंगे। नमस्कार।